Hello everyone, today is 9th of August 2020, day Sunday and you are watching the news narrative. Let's begin. आदिवासी दिवस आज 1855 में आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ था नारा करो या मरो। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद 9 अगस्त से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि इसके करीब 87 साल पहले 1855 में झारखंड के संथाल विद्रोहियों ने करो या मारो का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष इतिहास एक गुमनाम अध्याय की तरह है, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से ही माना जाता है। मंगल पांडे का विद्रोह तो आम जुबान पर है, पर उक्त नारा बुलंद करने वाले दो भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू की वीरता सिर्फ आदिवासी समाज में ही गुजरती रही, जिन्हें अंग्रेजों ने सरेआम फांसी दे दी थी। वास्तव में आदिवासी विद्रोह का इतिहास तो और भी पुराना है। पहले 1771 में और फिर 30 जून 1855 को एक बार फिर यह आंदोलन उग्र हो गया था। केरल विमान हादसा, असुरक्षित लैंडिंग पर 9 साल पहले दी गई थी चेतावनी। दुर्घटना की वजह सुरक्षा इंतजामों को लेकर बार बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी बताई जा रही है। उड्डयन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों कैप्टन मोहन रंगनाथन व भारत भूषण ने सवाल उठाए हैं। कहा कि 9 साल पहले इस एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए असुरक्षित बताया गया था, पर अनदेखी की गई। पटना व जम्मू एयरपोर्ट भी असुरक्षित बताए गए थे। डीजीसीए ने भी पानी भरने व रबर जमा होने को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस दिया था। एक पायलट आनंद मोहन राज ने इसे कैरियर का सबसे मुश्किल रनवे बताया था। विमान की पहली और अंतिम पंक्ति सबसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। मेटल कटर से विमान की बॉडी को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। ब्रेड की तरह ही कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी रोटी, 2 साल के बाद शोध में मिली सफलता। एक दिन रोटी बनाइए, कई दिन खाइए। जी हाँ, महिलाओं के लिए यह खुशखबर हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU की तरफ से आई है। यहाँ की फूड टेक्नोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने ऐसी रोटी तैयार की है जो ब्रेड की तरह कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी। HBTU जल्द ही इस फॉर्मूले को पेटेंट करवाने जा रहा है। HBTU के फूड टेक्नोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने 2 साल के शोध के बाद एमटेक के छात्रों ने रोटी को प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने के लिए इसमें गोंद जैसे कई तरह के गम्स मिलाए हैं, जो रोटी को प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ मुलायम बनाए रखने का भी काम करेंगे। रोटी में मेथी दाना, बाजरा जैसी मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया गया है। यह न केवल सेहतमंद है बल्कि खाने में स्वादिष्ट भी है। रोटी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए ब्रेड बनाने वाली कंपनियों से बात चल रही है। जल्द ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यह बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। मुकेश अंबानी चौथे सबसे अमीर शख्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी दौलत 80 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो गई। रैंकिंग में मुकेश अंबानी ने LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ड एवं फैमिली को पछाड़ा है। बर्नार्ड की रैंकिंग 5वीं है, जबकि बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट 6ठे स्थान पर हैं। पहले 3 स्थानों पर क्रमशः अमेजन CEO जेफ बेजोस, बिल गेट्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग हैं। गंदगी भारत छोड़ो, पीएम ने शुरू किया अभियान। आज वित्त पोषण सुविधा करेंगे लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजघाट के नजदीक स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का अभियान था अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम लोग अभियान चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। पीएम रविवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च करेंगे। लेबनान, विदेश मंत्रालय में घुसे प्रदर्शनकारी, जांच में बाहरी हस्तक्षेप पर भी विचार। बेरूत विस्फोट के चलते जनता का गुस्सा बेकाबू हो रहा है। शनिवार को प्रदर्शनकारी विदेश मंत्रालय में घुस गए। राष्ट्रपति माइकल इयोन ने कहा है कि विस्फोट में किसी रॉकेट, बम या अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप को जांचा जा रहा है। जांच के 3 पहलू हैं।
पहला, विस्फोटक पदार्थ कैसे आया, संग्रहित हुआ। दूसरा, क्या यह लापरवाही का नतीजा था। और तीसरा, बाहरी हस्तक्षेप। रूस 12 को रजिस्टर होगी पहली वैक्सीन। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के अनुसार कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है। अक्टूबर में देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग गित्रिनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन को पंजीयत कराएगा। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट व रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे तैयार किया। पाक ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट्स। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में रण से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने एयरबेस को अपग्रेड करते हुए 26 F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने विवादित नक्शे में भारत के जूनागढ़ को दर्शाया था, जो इस बेस से 480 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस बेस पर 16 एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए गए हैं। क्वालकॉम चिप से हैकिंग का खतरा। क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिप में आई खामी के कारण 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। रिसर्चर्स ने क्वालकॉम की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप में 400 से ज्यादा खामियों का पता लगाया है। इसके चलते हैकर्स यूजर्स के स्मार्टफोन को जासूसी करने के डिवाइस में बदल सकते हैं और इसका पता भी नहीं चलेगा। मॉरिशस ने की आपातकाल की घोषणा। मॉरिशस ने तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज, जो कि 4000 टन ईंधन से भरा था, उसमें रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। उपग्रह से ली तस्वीरों में नीले जल में गहरे रंग का तेली पदार्थ फैलता देख मॉरिशस पीएम ने यह घोषणा की है। इसे 13 लाख आबादी के लिए खतरा बताया गया है। हमारे बासमती को खरीदकर दोगुनी कीमत पर बेचते हैं पंजाब व हरियाणा। प्रदेश के श्योपुर में उच्च क्वालिटी का बासमती धान पैदा होता है। इसकी मांग खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा है। वहां इनकी कीमत भी काफी अधिक है, लेकिन हमारे किसान इसे कम कीमत पर बेचने पर मजबूर हैं। दरअसल जिले के किसान कोटा मंडी में बासमती धान बेचते हैं। यह धान पंजाब हरियाणा के मार्फत विदेशों तक पहुंचाया जाता है। व्यापारी औसतन 3000 क्विंटल की दर से धान खरीदते हैं, जो जीआई टैग लगते ही इसकी कीमत 5 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। किसान बताते हैं कि धान के लिए व्यापारी हमें एडवांस में पैसा देकर जाते हैं, जिससे हम धान उसी को बेच सकें। उनका कहना है कि प्रदेश के बासमती को अगर जीआई टैग मिलता है तो हमें इसकी दोगुनी कीमत मिलने लगेगी, तब धान या चावल यहां से सीधे विदेश जा सकेगा। राज्य में आज फिर लॉकडाउन। 859 नए केस मिले हैं और 15 की मौत। कोरोना बेकाबू, 59 दिन में इंदौर के करीब पहुंच जाएगा। राजधानी में जुलाई और अगस्त में कोरोना की सुनामी आ गई है। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है, उससे जल्द ही इंदौर पीछे हो जाएगा। एक्टिव मरीजों की संख्या में भोपाल पहले ही इंदौर को पीछे छोड़ चुका है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 जून की स्थिति में इंदौर में 3539, तो भोपाल में 1613 केस थे। 1926 मरीजों का अंतर था। 28 जुलाई को दोनों शहरों में अंतर 832 मरीजों का रह गया है। अब 8 अगस्त को 59 दिन बाद भोपाल में संक्रमित 8057 हो गए हैं, जबकि इंदौर में 8516 केस हैं। सिर्फ 459 केसों का फासला है। इधर प्रदेश में शनिवार को 859 संक्रमित मिले हैं। 15 मौतों की पुष्टि हुई है। 732 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं और 8827 एक्टिव केस हैं। राजधानी भोपाल में 4 मौत के साथ फिर 152 पॉजिटिव मिले। इधर रविवार को राज्य में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी। सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित होगी। 8 अगस्त तक मरीजों की संख्या भोपाल में 8057 मरीज और इंदौर में 8516 मरीज। पेट दर्द होने पर हमीदिया गई 2 बेटियां, एक की मौत, लापरवाही का आरोप। छोला मंदिर के पास रहने वाले नरेंद्र गहलोत एक म्यूजिकल ग्रुप चलाते हैं।
वे बताते हैं कि 5-6 दिन पहले उनकी बेटी शिवानी के पेट में दर्द हुआ था। उन्होंने हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया तो दवाई देकर 5 दिन बाद आने को कह दिया। दवा खाने के बाद शिवानी को उल्टियां और चक्कर आने लगे। अगले दिन नरेंद्र उसे हमीदिया दिखाने के लिए ले जाने लगे तो बड़ी बेटी ने भी कहा कि उसे भी पेट दर्द हो रहा है और वो भी साथ चली गई। शुक्रवार को शिवानी को मेडिकल वार्ड में भर्ती कर लिया गया और बड़ी बेटी पायल को कोरोना संदिग्ध बताकर कोविड ब्लॉक में भर्ती करा दिया गया। उसी शाम को डॉक्टरों ने छोटी बेटी शिवानी को मृत घोषित करते हुए डेड बॉडी ले जाने को कह दिया। दूसरी बेटी कोरोना नेगेटिव बताई गई। बड़ी बेटी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नरेंद्र का कहना है कि वो पहले ही कह रहा था कि उसकी बेटी को कोरोना नहीं है, इसके बावजूद उसे वार्ड में शिफ्ट करा दिया। जब वे बेटी से मिलना चाहते थे तो उसे देखना चाह रहे थे, मिलने नहीं दिया गया। प्रबंधन का तर्क है कि जहर हो सकता है। मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दोनों बच्चियों को खून की उल्टियां हो रही थी। यह जहरीला पदार्थ खाने के लक्षण भी हो सकते हैं। MLC दर्ज कराने के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई थी। वहीं बड़ी बेटी की तबीयत भी खराब है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। चौथे दिन 63,000 ने कराया पंजीयन, 6 दिन में जमा करनी होगी फीस। 5 अगस्त से UG के कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शुरुआती 2 दिनों में छात्रों के ई प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अब हेल्पलाइन के जरिए सत्यापन तेजी से हो रहा है। चौथे दिन करीब 63,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इधर NCTI के तहत आने वाले कोर्सेज में सबसे ज्यादा डिमांड BEd की है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उच्च विभाग के OSD DK शुक्ला ने बताया कि 28 अगस्त से 2 सितंबर तक मेरिट लिस्ट के आधार पर फीस भरने का मौका छात्रों को दिया जाएगा। 6 दिन में सभी छात्रों को ऑनलाइन फीस भरनी है। 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 8 दिन में मेरिट लिस्ट तैयार होगी। छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर खोला गया है। अभी तक 7,239 से ज्यादा बच्चों ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराया है। वहीं अभी 24,678 छात्रों ने ऑनलाइन सत्यापन कराया है। प्रसव के दौरान नर्स ने बनाया वीडियो, 8 दिन बाद जांच शुरू। भोपाल के फंदा ब्लॉक की स्टाफ नर्स पर एक प्रसूता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रसूता ने 1 अगस्त को फंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराया था। प्रसूता का आरोप है कि प्रसव से पहले स्टाफ नर्स ने उसके निजी अंगों का वीडियो बनाया। जब विरोध किया तो नर्स ने फटकार लगा दी। यह मामला 8 दिन पुराना है। प्रसूता के परिवार ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शनिवार को जब मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ, पुलिस पीड़िता के घर पहुंची। पीड़िता के घर पहुंचकर पुलिस बोली कि सबूत दो। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 1 अगस्त को अस्पताल में भर्ती होने गई तो वहां 2 नर्स थी। तब तेज दर्द हुआ तो डिलीवरी कराने के बजाय नर्स ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। परिजनों ने मामले की शिकायत खजूरी थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शनिवार को मामला वायरल हुआ तो पुलिस के अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे और अस्पताल में वीडियो के सबूत मांगने लगे। CMHO को जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा हुआ तो यह निंदनीय है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। अविनाश लवानिया, कलेक्ट्रेट भोपाल। जल्द रिहा हो सकते हैं रोनाल्डिनो। फर्जी पासपोर्ट मामले में पराग्वे के जांचकर्ताओं के समक्ष एक याचिका पेश करने के बाद ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो और उनके भाई रॉबर्टो एसिस जल्द ही हिरासत से रिहा हो सकते हैं। रोनाल्डिनो के वकील सर्जियो कोरीस ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ जल्द रिहाई हो सकती है। चैंपियंस लीग अंतिम 8 में जगह बनाने से चूका इटली का दिग्गज क्लब। रोनाल्डो के 2 गोल से जीता यूवेंट्स, लेकिन अबे गोल के आधार पर बाहर। यूवेंट्स ने लियोन को 2-1 से दी शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल की मदद से यूवेंट्स ने भले ही चैंपियन लीग के दूसरे चरण के मुकाबले में लियोन को 2-1 से हरा दिया था, लेकिन अबे गोल के आधार पर यूवेंट्स अंतिम 8 में जगह नहीं बना सका और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पहले चरण का मैच लियोन ने अपने मैदान पर 1-0 से जीता था। अब उसका सामना मैनचेस्टर सिटी से होगा।
सीजन 2009 और 10 के बाद यह पहला मौका होगा जब रोनाल्डो चैंपियंस लीग की क्वार्टर फाइनल में नहीं खेले। मैच में पहला गोल लियोन के मैफिल्स डिपे ने 12वें मिनट में पेनाल्टी पर किया था। इसके बाद रोनाल्डो 43वें मिनट पर पेनाल्टी पर और दूसरा 60वें मिनट में किया। चहल की हुई सगाई। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री वर्मा के साथ सगाई कर ली है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। वायरस जनित बीमारियों से बचाव के लिए इम्यूनिटी अच्छी रखें और लिक्विड ज्यादा लें। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है। वहीं भारत में मानसून के कारण मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना की तरह डेंगू और मलेरिया में भी बुखार होता है। जानते हैं कि इन तीनों बीमारियों में क्या अंतर होता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोरोना सांस में दिक्कत। हल्की खांसी, गले में खराश और तेज बुखार के साथ शुरू होता है। बाद में मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फेफड़ों को नुकसान होने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन कम मिलती है। इसमें सबसे जरूरी पहचान मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यानी पिछले 14 दिनों में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया। मलेरिया, सर्दी व बुखार, कंपकपी, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी, चक्कर आना, पसीना आकर बुखार उतरना। बुखार एक दिन छोड़कर आता है। इसमें पाचन खराब होने के साथ ही पीलिया का असर भी होता है। एंटीबायोटिक्स ना लें, असर नहीं होता है। मलेरिया में कम से कम 1 सप्ताह आराम करें। 15 दिन बाद ही कठिन काम करें। बुखार होने पर सिर्फ पैरासिटामोल ही लें। डेंगू, आंखों के पीछे दर्द, तेज बुखार रहना, आंखों के पीछे मांसपेशियों, हड्डियों व सिर में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, भूख न लगना, जी मचलाना, मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का हल्का दर्द होना, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। गंभीर अवस्था में ब्लीडिंग होना भी हो सकता है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। मच्छर काटने के 3 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें लक्षणों के आधार पर ही इलाज होता है। हल्का खाना ही खाएं। इन तीनों बीमारी में पेन किलर लेना जानलेवा हो सकता है। डेंगू में पेन किलर लेने से प्लेटलेट्स तेजी से कम हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन बीमारियों में पाचन प्रभावित होता है, इसलिए हल्का खाना खाएं। लिक्विड डाइट जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, शिकंजी ज्यादा मात्रा में लें। इम्यूनिटी ठीक रखें, इसलिए जिंक व विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा खाएं। आयुर्वेद से बचाव करें। आयुर्वेद में डेंगू को दंडक ज्वर कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है। वहीं मलेरिया को विषम ज्वर कहते हैं। यह वायरस से होते हैं। वायरस तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें मानसून में भरपूर लें। आंवला, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ, मुलेठी, तुलसी की पत्तियां और च्यवनप्राश नियमित रूप से लेते रहें। प्लाज्मा थेरेपी एंटीबॉडीज बनाकर मारती है वायरस। कोविड-19 के मरीजों को इलाज में प्लाज्मा थेरेपी देने की बात हो रही है। यह पीले रंग का खून में मिलने वाला तरल पदार्थ है जो लाल श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है। जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। संक्रमण से ऐसे बचाता है। जब कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो उससे एंटीबॉडीज कहे जाने वाला एक प्रोटीन भी बनता है। अगर वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बनता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। प्लाज्मा थेरेपी में वही एंटीबॉडीज दूसरे मरीजों को संक्रमण से बचाता है। सार्स में भी कारगर। प्लाज्मा में प्रोटीन, एंटीबॉडीज एवं एंजाइम के साथ पानी भी होता है। प्लाज्मा थेरेपी कई गंभीर बीमारियों में फायदेमंद है। H1N1 और सार्स में भी इसके लाभ देखे जा चुके हैं। 1 से 3 घंटे का लगता है समय। प्लाज्मा थेरेपी में 1 से 3 घंटे का समय लगता है। यह सेंट्रीफ्यूज और सेपरेटर मशीन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार में 600 मिलीलीटर तक निकालते हैं। डोनर कौन हो सकता है? कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद 28 दिन या 14 दिन के बाद 2 बार नेगेटिव होने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। 24 घंटे के अंतराल के बाद दोबारा भी डोनेट कर सकता है। इससे पहले कुछ जांचें भी करवाई जाती है। ये सावधानियां हैं जरूरी। डोनर को अचानक चक्कर आना, बीपी कम होना, बेहोश हो जाना,
कमजोरी आना जैसे लक्षण आ सकते हैं। वहीं मरीज में रिएक्शन, HIV, हेपेटाइटिस आदि संक्रमण की आशंका रहती है। नस खराब हो सकती है या फिर धुंधला दिखाई दे सकता है। जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी, रिया से कल फिर करेंगे पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जांच के दौरान कथित आरोपी रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए की रकम या उससे जुड़ा लेन देन नहीं मिला। ईडी ने शनिवार को रिया के भाई शौविक से पूछताछ की। रिया से सोमवार को फिर पूछताछ होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उसने पूछा है कि जब जांच गैरकानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है। उन्हें केवल 0 FIR दर्ज कराने का अधिकार है। इधर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत के पिता के सिंह व बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में मुलाकात की। इधर सीबीआई ने मामले में बिहार पुलिस द्वारा की गई जांच से संबंधित केस डायरी और सभी दस्तावेज हासिल कर लिए। मेरे पास सुशांत की एकमात्र संपत्ति। रिया के वकील ने उनकी ओर से एक तस्वीर जारी की है। इसमें हाथ से लिखा हुआ एक नोट और पानी की बोतल दिख रही है। कैप्शन है, सुशांत की एकमात्र संपत्ति जो मेरे पास है। नोट सुशांत द्वारा लिखा बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने रिया व उनके परिवार का जिंदगी में आने के लिए आभार जताया। पर्सनल स्टाफ संक्रमित, वसुंधरा आइसोलेट, राजनाथ और नड्डा से भी मिली थी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पर्सनल स्टाफ के संक्रमित होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। वसुंधरा को 13 तक दिल्ली में रहना है और इस बीच वे प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य नेताओं के साथ भी मुलाकात का समय मांगे जाने की जानकारी मिल रही है। शुक्रवार को ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मुलाकात की। शनिवार को उन्होंने वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Thank you.